जीवन में किसी प्रकार का अन्य बाधा उत्पन्न न हो, शुभपूर्वक मेरा जीवन चले, यही पावन की पवित्र प्रार्थना करते हैं। दोनों निर्भय भाव के साथ भगवान नाम संकट मेरे से मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि राम राम बोल प्यारे राधे श्याम बोल राम राम बोल प्यारे राधे श्याम बोल सीता राम बोल प्यारे राधे श्याम बोल सीता राम बोल प्यारे राधे श्याम बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल शिव शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल नारायण बोल प्यारे नारायण बोल नारायण बोल प्यारे नारायण बोल गिरिधारी बोल प्यारे गिरिधारी बोल गिरिधारी बोल प्यारे गिरिधारी बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय यज्ञ भगवान की जय श्री शुकदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय।
आप सभी कल की कथा के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हम आप सभी कल की कथा में बड़े भाव के साथ भागवत कथा के अंतर्गत अन्यान्य चरित्रों का कथा श्रवण करते हुए वामन चरित्र, राम जन्म और कृष्ण जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे थे, गा रहे थे। मानो ऐसा वातावरण बन गया था जैसे हम लोग गोकुल वृंदावन में ही बैठे हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान की कथा यही विशेषता है। भगवान श्री हरि की पावन अमृतमय मंगल कथा हमारे जीवन में नित्य नवीनता प्रदान करती है और कथा नित्य नवीन लगती है। भगवत प्रेमियों, परमात्मा किन्हीं न किन्हीं रूपों में इस धराधाम को पवित्र पावन करने के लिए प्रत्येक समय में अवतरित होकर धराधाम में आते रहते हैं। भगवान श्री हरि का धराधाम में अवतरित होने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या है? जब इस पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ जाता है, असुरों का बोलबाला बढ़ जाता है, तो भगवान अवतार लेकर कैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे। यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है, असुरों का बोलबाला बढ़ता है, संतजन को सताया जाता है, स्वजनों के प्रति द्वेष की भावना जब जीव रटने लगता है, तो स्वजनों के दुख के निवारण के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भक्तों के, साधकों के, संतों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, उनके जीवन में शांति प्रदान करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान इस धराधाम पर कैसे जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के
जब स्वजन व्यक्ति सताए जाने लगते हैं कि पृथ्वी पर पापाचार जब बढ़ जाता है तो स्वजनों को जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं साक्षात रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण भगवान आनंद कंद इस धराधाम से अवतरित होकर आते हैं। कल समय अभाव में कृष्ण जन्म की कथा करने की तो राम जन्म का कुछ भावार्थ हम लोग समझ नहीं कर पाते। ऐसे तो राम चरित्र का बहुत विशेष निरूपण भी भागवत में नहीं है, लेकिन कुछ सारांश हम लोग समझ कर। भगवान जब धराधाम के अवतार लेकर के आते हैं, मैं बार बार एक निवेदन करता हूँ कि संसार के जीवों को मजा ज्यादा आती है, आनंद कम। तो मजा किसको आती है? जो संसार में है। मजा किसको आती है? जो संसार में है। जब संसार में हम निवृत्त ज्यादा रहेंगे तो हमारे जीवन में मजा ज्यादा आएगा, और जब मजा ज्यादा आ जाएगा तो मजा का उल्टा तो क्या होता है आप समझ ही लें। मजा का उल्टा क्या होता है? जाम। और जाम का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। और जब मजा आएगा तो जाम के चक्कर में पड़ेंगे, और जब जाम के चक्कर में पड़ेंगे तो सजा हमारे जीवन में कहीं दूर नहीं है। यह कार्य सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत राम की कथा। हमारे जीवन में मजा कमाए, आनंद ज्यादा। इसलिए जब गुरुदेव वशिष्ठ भगवान राम जी का चारों भाइयों का नामकरण जब करते हैं तो क्या भाव रखते हैं, इसकी प्रस्तुति जरा दो शब्दों में हम सुनते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते समय गुरुदेव वशिष्ठ क्या बोलते हैं? जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद के धाम है।
जो सुख की राशि है। और जब भगवान आनंद और सुख जीवन में प्रदान करते हैं भगवत प्रेमियों, तो आनंद सागर के समान होता है, वो कभी तुम्हारे जीवन में समाप्त होगा। क्योंकि समस्त नदियों का जल सागर में ही जाकर विलीन हो जाता है। इसीलिए जीव का ये पावन कर्तव्य बनता है कि अपने जीवन का समूल कर्तव्य जो है वो परमात्मा के चरणों को निवेदित करता चलेगा, तो उसके जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। उन्हीं परमात्मा के कृपा मात्र कृपा दृष्टि से ये पूरा विश्व प्रपंच का सृजन पालन और संहार होता है। ऐसे है आगे क्या कहते हैं, जो सुख धाम राम जो सुख धाम राम उनका नाम मैं क्या रखता हूँ, राम। राम वो विग्रहवान। मैं एक निवेदन कर रहा था, जीवन में यदि आराम चाहिए तो क्या करना होगा, आराम की तलब है प्यारे, आराम की तलब है प्यारे, तो बस एक काम कर। क्या काम कर, आ राम की शरण में बस राम राम कर, तुम्हारे जीवन के समस्त प्राप्त हो जाएंगे। जो सुख धाम राम प्रसन्न अखिल लोकदायक, जो अखिल ब्रह्मांड को अखिल लोक को विश्रांति प्रदान करने वाले हैं, ऐसा इनका नाम। विश्व भरण पोषण कर जो विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोरी, जो कैकेयी के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो प्रकट होकर गया, उनका नाम मैं भरत रखता हूँ। जिनके कृपा दृष्टि मात्र से ये विश्व का भरण पोषण होगा, जिनकी त्याग की भावना राम कथा में आप सब जानते हैं कि भरत जैसा भाई यदि किसी को प्राप्त हो जाए बड़ा मुश्किल है। जिसने अपने समस्त जीवन के सुखों का बलिदान कर दिया हो इस भातृ प्रेम में आकर के, ये आदर्श की स्थापना भरत के सिवाय भूतो न भविष्यति, और कोई भाई करने वाला नहीं। सब भाई क्या चाहते हैं, हमारा एक भाई दूसरा वाला कैसे जल्दी से जल्दी बर्बाद हो जाए, तो उसका भी सामने वाला राजपाट मुझे। गुरुदेव वशिष्ठ आज भरत जी का नाम करण करते हुए कह रहे, इनके द्वारा विश्व का भरण पोषण हुआ। और सुमित्रा नंदन के जो पुत्र हैं लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, उनका क्या, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन
गोपाल जी का जो नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ करने में क्या कहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में स्थित समस्त शत्रुओं का समूल विनाश हो जाएगा, उनका नाम है शत्रुघ्न लाल। क्यों? इनका नाम पहले और लक्ष्मण जी का नाम बाद में। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंतर हृदय में बैठे हुए शत्रुओं का विनाश नहीं होगा, तब तक आपका लक्ष्य सिद्ध होने वाला नहीं है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो शाश्वत सतत सत्य संकल्प है, वो सिद्ध होने वाला नहीं है। क्यों? कि जब तक शत्रुओं का विनाश नहीं होगा तो दृष्टि महान नहीं बनेगी, बुद्धि निर्मल नहीं होगी, और तब तक भगवान के चरणों में प्रेम संभव हो ही नहीं सकता। तो लक्षण राम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण नाम, जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र की चरण कमल सन्निधि हो जाए, और जब तक लक्ष्य जिस जीव का राम का चरण हो जाएगा, उसके जीवन में और कुछ शेष बचेगा। भगवत प्रेम और राम कथा का जो विस्तार बहुत है, ऐसे भागवत में बहुत नहीं है। भागवत में तो सिर्फ एक श्लोक में ही भावार्थ बता दिया गया। क्या? गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरज वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाय, पाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्याचुर्वणख्या प्रिय बृहरुषारोपितभ्रो विजृम्भा, त्रस्ताब्धिवर्धसेतु खलदवधन कौशलेन्द्रो कौशलेन्द्रो। एक श्लोक सबको भागवत, आप एक श्लोक की भागवत रामायण पढ़ते हैं ना। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेहीधरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम् वालिनिग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायण। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में गुरुवर्थे एक श्लोक में राम अवध में जन्म हुआ, पालने झूले, खूब मंगल महोत्सव मना, आनंद की अनुभूति, संपूर्ण आनंद की अनुभूति आज अवध में है। लेकिन स्थिति थोड़ा सा विपरीत। महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब मेरा चौथा पद आना है, लेकिन ये विचार कब आया? जब एक बार महाराज दशरथ ने दर्पण में अपने मुखमंडल को देखा। संक्षिप्त सारांश के रूप में हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे भाव कुछ। तो क्या देखा दशरथ जी ने? कि समीप भयसीत के साथ समीप क्या दशरथ जी इसके पहले कभी शीशा में अपना चेहरा देखते ही नहीं थे?
भाई हम लोग तो 24 घंटे में जाने बार बार शीशा में, आजकल तो शीशा की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल भी आ गए, मोबाइल में भी शीशा जी भी है, मोबाइल भी तो ऐसे जी आ गए हैं कि बाप बेटा से और बेटा बाप से भी बात करने का टाइम नहीं है। मोबाइल भी से बात करे कि बाप बेटा से बात करे कि बेटा बाप से बात ये इनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना काम चलना भी नहीं किसी का। लेकिन आप सब एक बात बताइए कि हमें ये नहीं समझ आता कि दशरथ जी पहली बार कहना देखे और उनको ये समझ में आया कि यहाँ कान के जमीन के बाल सफेद हो गए। अब आजकल तो देखेगा भी कोई क्या, आजकल तो बाल कब सफेद हो जाए इसका पता भी नहीं बनता, दृष्टि कितने उम्र में चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कहने का भाव है, हम चेहरे को देखते तो रोज है, हम कथा को सुनते तो रोज है, हम पूजा पाठ करते तो रोज है, लेकिन वो शाश्वत विचार जब तक हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा तब तक वो सुंदर दर्पण हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होगा। ये दर्पण ही गुरु है। जिस समय विचार आपके जग जाए और इसका बोध आ जाए, वही दर्पण में आज दशरथ जी ने अपने चेहरे को देखा, मतलब विचार रूपी दर्पण जागृत। तो मन में विचार किया कि गुरुदेव के शरण में फिर चलना चाहिए, क्योंकि सब कार्य तो गुरु जी करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा एक मतलब भेद है, राम जन्म में गुरु की है गए तुरंत महिमाला है, मैंने गुरु के दर पे जाते हैं दशरथ जी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया। क्या क्या तब नर नाह बसे मतलब समझ रहे हैं, नर नाह का मतलब होता है, नर मतलब जीव इंसान, और नाह का मतलब होता है मालिक। तो नर के मालिक कौन है? महाराज दशरथ। अब महिपाला का भी मतलब वही होता है जो पृथ्वी का पालन करने वाला है। तो बात एक ही है, लेकिन वहाँ गुरु गृह गए, गुरु के दर पे जाते हैं, और यहाँ गुरु के दर पे नहीं जाते हैं, गुरुदेव को अपने घर बुलाते हैं। बोलो राधे। कहने का भाव कि गुरु को आज्ञा देने का अधिकार शिष्य को नहीं है। यदि गुरु से कुछ कहना है तो आप चाहे जितने भी बड़े पद पे क्यों ना अभिषिक्त हो, आपका पावन कर्तव्य बनता है कि गुरु के चरण कमलों में जाकर अपनी प्रार्थना निवेदित कर। लेकिन ऐसा नहीं है। विचार आया कि राघवेंद्र सरकार को हम राजपाट दे दें, इनको राज्याभिषेक करें, और इस विचार से गुरुदेव को बुलाया है। गुरुदेव ने कहा बड़ा ही उत्तम विचार है आपका, लेकिन भगवत प्रेमी यहाँ वह कुछ उल्टा हो गया। मंथरा के कुटिल चाल के द्वारा कैकेयी की बुद्धि को विकृत कर दिया गया, और होना था राज तिलक और हो गया वनवास। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। अब बलकल वेश धारण करके ऋषि मुनि तपस्वी के वेश में वन के तरफ प्रस्थान करते हैं। तमसा नदी के तीर पे आए और तमसा नदी के तीर पे आकर के सब अवधवासी भी वहां गए। सुमंता जी सबको सोया हुआ छोड़ करके, और रात्रि में भगवान पार कर देते हैं। सत्य को पार किया है, निषाद राजगुहे से मित्रता हुई है, आगे बढ़े हैं ऋषि मुनियों तपस्वियों से मिलते जुलते भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट बड़ा ही पावन पवित्र स्थल है, जो गए होंगे उनको पता हो। वहाँ कामगिरी की परिक्रमा है, कामनाथ जी का मंदिर है, बड़ा ही सुरम्य स्थल है। वहाँ भरत कूप है, वहाँ अनसुईया जी का मंदिर है, वहाँ गुप्त गोदावरी है, मतलब बड़ा ही सुरम्य स्थल है। मैंने हम लोगों को तो सौभाग्य कभी प्राप्त हो जाता है, जाने मिलता है। चित्रकूट में गए हैं और पर्णकुटी बनाया है,
सभी ऋषियों के साथ भगवान विष्णु तक वास करते हैं। और वहीं भरत जी गए हैं और भरत जी वहीं से राम जी से मिल करके विजयराज जनक भी आए हैं। और भगवान के कार्य में बाधा न उत्पन्न हो, भगवान की बात अधूरी न रह जाए, भरत जैसा मनीषी का त्याग यहाँ पर प्रदर्शित होता है। राम कथा में आप लोग विस्तार से सुनते हैं। खड़ाऊ लेकर के कहाँ नंदीगांव अवध में आकर के राजमहल से अलग पर्णकुटी बना करके, क्योंकि हमारे भाई वन में भटक रहे हैं, जिनके पाँव में चरण पादुका भी नहीं है, राजसी वस्त्र नहीं है, तो मैं राजमहल में कैसे रह सकता हूँ? ये है ज्ञान भरत। इससे जगत को शिक्षा लेनी चाहिए। भगवत प्रेम में वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तमाम ऋषिगण साधकगणों से मुलाकात करते हुए भगवान आगे जाते हैं। नासिक में जाकर के गोदावरी के तट पे पंचवटी में भगवान पुनः कुटिया बनाते हैं और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ वहाँ वास कर रहे हैं। लेकिन रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई और उसने विवाह के लिए प्रेरित किया और लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान को काट करके ले जाते। अच्छा, नाक और कान ही लक्ष्मण जी ने क्यों काटा? अब भाई शूर्पणखा भी तो वही कार्य कर रही है। उसका जो उद्देश्य है राम जी को पाने का, वो उद्देश्य ठीक नहीं है ना। और जब उद्देश्य ठीक नहीं होगा तो कभी कभी हम कथा श्रवण के कर्म में भी उद्देश्य गलत रखते हैं। जैसे बहुत लोग भावपूर्वक कथा कराते हैं अथवा सुनते हैं, बहुत लोग मनोरंजन की दृष्टि से भी यह कार्य आजकल कर रहे हैं। तो जब ये भाव होगा तो कहते हैं कि झूठी जब प्रतिष्ठा और प्रशंसा के चक्कर में हम पड़ेंगे और झूठी बातों को सुनने और कहने के जब चक्कर में पड़ेंगे, तो भगवान कहते हैं न तुम्हारा कान उसके अधिकारी है और न तुम्हारा नाक इस संसार के सुगंध का लेने का अधिकारी है, इसलिए तुम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे और भी भाव है मतलब इसका सही। लेकिन हुआ क्या भगवत में? अब शूर्पणखा का जब नाक कान कट गया तो वहां दौड़ी दौड़ी गई रावण की शरण में। अब रावण जब खरदूषण का वध हो गया तो सोचा कि मेरा कार्य बने कैसे, तो मारीच की शरण में गया। ये मारीच है कौन? वही मारीच है जब विश्वामित्र जी भगवान का जन्म हुआ तो जंगल में ऋषियों की और यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आए थे। तो सबसे पहले किसका वध किया था भगवान ने? ताड़का का। और वहीं जो है मारीच और सुबाहु का। सुबाहु का तो वध हो गया, लेकिन मारीच जो है सतयोजन का सागर पारा, सागर के पार जाकर आज भी है। अब मारीच के पास आए रावण, क्यों कि तुम माया मृग बनो, स्वर्ण का मृग बनो। अब रावण जैसा प्रकांड विद्वान जो सब कुछ जानने वाला है, वो भी ये सोच रहा है जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, जो आनंद के धाम है, वो धराधाम से राम प्रकट होकर के आए हैं, क्या वो माया के मृग के पीछे कभी मोहित हो सकते हैं? लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति की दृष्टि जो है ना, वो काम नहीं करती। उसको इनके प्रकार में किसी भी प्रकार से अपना निज का स्वार्थ दिखाई देता है, फिर वो सत असत का विवेक हो गया। वो चाहे कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, यही है आप। और वो राम जी वंदना श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी जैसे मनीषी ने किया है। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदो तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं
भृत्याहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंद। वो वंदनीय महापुरुष, उनका स्वरूप है क्या, वो करते क्या है? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सिद्धराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्य माया मृगं दयित ईप्सित मन्वधावन वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्य, सुखदेव जी ने समय इस भागवत में जब राम जी के लिए ये प्रयोग किया है। जो तुस्त्याज्य लक्ष्मी है अवध का, जो वैकुंठ के भी ऐश्वर्य को फीका करने की सामर्थ्य रखती है, ऐसे ऐश्वर्य का त्याग करके सुदुस्त्यज राजलक्ष्मी धर्मनिष्ठ आर्य वचसा, अपने पिताश्री के वाणी को सत्य करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए और जंगल में नंगे पांव चल रहा है। और वो भगवान माया मृगम दैत्य चितमन्वधान, ये स्वर्ण रूपी माया के मृग को देख करके मोहित हो करके और नंगे पांव उसके पीछे दौड़े, ये कैसे हो सकता है? ऐसे परम वंदनीय महापुरुष तो मैं वंदन करूंगा। राम वो तो आपका काम है, पूर्ण काम है भगवान। भगवान को कोई क्या भगवत प्रेम में कह सकता है? कहने का भाव ये है, वो पूर्ण काम है। लेकिन रावण आया कुटिल चाल के द्वारा। यह प्रसंग थोड़ा 2 मिनट में इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि सीता के हरण का यहीं से स्थिति हमारी का। भगवत प्रेमियों, भगवान आपका काम है, पूर्ण काम है। और भगवान राम का जन्म इसीलिए कब हुआ? 9वीं तिथि के लिए। यूँ तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना में 9वीं को रिक्ता मान्य कहा गया है, लेकिन अंकों में 9 पूर्णांक है। 9 क्या है? पूर्णांक। और 9 एक ऐसा अंक है भगवत प्रेमियों, देखो हर अंकों का अपना अपना विशेषता है। जैसे शून्य न रहे तो 9 से आगे संख्या बढ़ेगी नहीं। और बहुत सारी बातें आप लोग 4 का, 12 का, 7 का ऐसे महत्व सुने, अंक का हर चीज का महत्व है। उसी प्रकार से 9 का भी जीवन में महत्व। और हम लोग इस वर्ष काल में रहते, इसमें 9 वर्ष है। 9 वर्ष में भारतवर्ष में हम लोग हैं, 7 द्वीपों में, जम्मू द्वीप में हम लोग हैं। तो भगवान का जन्म किस तिथि को हो रहा है? 9वीं तिथि। लेकिन भगवत प्रेमियों 9 पूर्ण कैसे हैं? आप जब 9 अंक का गुणान करोगे तो 9 एकम 9, 9 गुना 18, 8 एक 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, बगले 9 चौको 3 6 9, 9 5 45, 5 4 9, हुआ कि नहीं? 5 4 9, ऐसा किसी अंक में नहीं है। 9 बजे पर 9 6 14, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9,
सुना भाई, ये पूर्ण। तो देखिए, जब हम भगवान की प्राप्ति चाहेंगे तो हमें पूर्णांक की तरफ बढ़ना पड़ेगा, पूर्णता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो पूर्ण है कौन? वो भगवान राम। तो जब रावण आकर के मारीच को जब कहा है कि तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा, वो कौन सा कार्य? बोले तुम स्वर्ण का मृग बनो और राम की कुटिया के पास जाओ, सीता मोहित होगी स्वर्ण मृग देख करके, और राम तुम्हारे पीछे भगेंगे, और जब अकेली कुटिया होगी तो मैं सीता का हरण करूंगा, अपनी बहन से सुरेखा का बदला लेंगे। मारीच ने बहुत समझाया, महाराज आप भगवान राम की शक्ति को नहीं जानते, उन्हीं की शक्ति का ये प्रभाव तो देखिए कि मैं सत्य जो गंगा सागर का नाम यहाँ आके किया, और जो कुछ भी यहाँ बैठ के भगवान के भजन में लगा हूँ अपने जीवन को बनाने के लिए, और फिर आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, हमारे मार्ग को गलत मार्ग के तरफ प्रेरित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, मना कर दिया। लेकिन रावण को महाराज, अब शक्तिशाली व्यक्ति से कौन नहीं डरेगा? रावण ने कहा कि मारी मामा मारी, मेरी आज्ञा की अवज्ञा करने का फल तो तुम जानते हो। अब मारीच ने मन में विचार किया तो दुष्ट है, और शास्त्र कहते हैं कि कितने लोगों से कभी बैर नहीं करनी चाहिए, कितने लोगों से बैर नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 9 लोगों से। किससे किससे बैर भी कितने लोगों से नहीं करनी चाहिए? 9 लोगों से। आज जब 9 लोगों से बैर नहीं करेगा आदमी, तो भाई स्वाभाविक है कि उस पूर्णता की तरफ जाने के लिए इसकी बात को स्वीकार करेगा, और जब स्वीकार करेगा तो भगवंत शरणागति जब ग्रहण करेगा तो आनंद प्राप्त कर लेगा। किससे किससे? शास्त्री मर्म प्रभु सठ धनी, शास्त्री मर्म प्रभु सठ धनी, शास्त्री मर्म प्रभु सठ धनी, शास्त्री शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो। एक बात बताओ, किसी के हाथ में यदि शस्त्र है और उससे आप बैर करोगे तो फिर उसको टाइम कितना लगेगा? क्यों? शस्त्र वाले से यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो फिर टाइम लगने वाला नहीं है, फिर तो हमारे जीवन का लीला ही समाप्त हो सकता है। इसलिए शस्त्री से कभी बैर नहीं करना चाहिए भगवत प्रेम में। और किससे? मर्मी, जो हमारे अति समीप रहने वाला है, जो हमारे मर्म को जानने वाला है। भाई जब हमारे समस्त भेद को जान लेगा, अब उसके बाद यदि आप उससे विरोध करोगे तो फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने की संभावना हो ही सकती है। और धनी व्यक्ति, अब भाई जिसके पास सामर्थ्य शक्ति है, धन है, वो तो धन से चाहे जो कुछ भी गड़बड़ करना हो कर सकता है। आप देखते हैं एक ऐसे भी है कि बड़ा जीव छोटे जीव को हमेशा खाने के लिए तैयार रहता है। उसी प्रकार से इंसान भी है ना, ये जानवरों से कम नहीं है। थोड़ा सा जिसके पास सामर्थ्य आ गया, धन आ गया, तो वो थोड़े से यदि गरीब कोई हो, थोड़ा सा वो कमजोर हो, तो फिर हर तरह से षड्यंत्र कुटिल चाल के द्वारा अपने धन के और पद प्रतिष्ठा के अभिमान में उसको सताने की चेष्टा करेगा।
तो ऐसे लोगों से यदि विरोध कोई करेगा तो फिर भाई ऐ होने की संभावना है। इसलिए समझदार लोग इससे सावधान रहते हैं, सावधान रहना। और किससे? वैद्य से। अब कोई डॉक्टर से वैद्य से यदि विरोध करेगा तो भाई उसके जान के लिए खतरा होने की संभावना, इसलिए डॉक्टर जो भी कहते हैं मानना पड़ता है। मानते हैं कि नहीं मानते? अरे भाई हम कहें बेशक ना माने, लेकिन डॉक्टर कह देगा उसको तो मानना ही पड़ेगा। बोलो राम बंदी जाइए जो आपके गुणगान गाने वाले हैं उन। अब भाई आपका गुणगान कोई गा रहा है, अब आपकी प्रशंसा में वो लगा हुआ है और आप यदि उससे विरोध कर देंगे तो आपके प्रशंसा की जगह पर वो कुछ गड़बड़ सुनाने लगेगा, फिर यहाँ भी कल्याण का भावना नहीं हो सकता। और क्या बोलते हैं? कवि। कवि मतलब गुरु से भी है। कवि मतलब जो मैंने लेखन का काम करते हैं, जो ऐसे शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिनसे हमें कुछ गुण प्राप्त करना है। तो यदि उनसे हम विरोध मानेंगे तो हम उनकी उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और भानस गुणी मतलब होता है रसोईया। जो रसोईया होता है ना, रसोईया को यदि ठीक से हम प्यार से नहीं रखेंगे तो भाई उसी के हाथ में सारा काम। यदि नमक ज्यादा डाल दिया तो भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और मान लो कुछ मिलाई के धीरे से तो फिर क्या होगा? तो भानस गुणी। रसोईया से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तो मारीच ने मन में विचार किया कि ये 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। और ये महाराज रावण तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए इनके बातों को स्वीकार करने में ही मेरा कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए स्वीकार कर लिया और स्वर्ण मृग बन करके और जाकर के चल गया। सीता जी को मोह उत्पन्न हुआ, राम जी को पीछे भगना पड़ा उसकी करुणा लेने के लिए। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची। इसका मतलब क्या है? कोई भी जीव ध्यान दीजिए, राजन परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया, ऋषि का अपमान कर दिया, सर्प डाल के तो श्राप मिल गया। यहाँ सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का, ये रेखा क्या है? हमारे जीवन में मर्यादा एक रेखा है। प्रत्येक जीव का पावन कर्तव्य है कि अपने उचित अनुचित का विचार करते हुए मर्यादा का पालन करें। मर्यादा में रह करके कोई कार्य करे, यही तो सिखाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए तो राम जी जब तक यहाँ अवध में थे और राम जी जब चल के गए तो राम कहलाए, और वहां से जब वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। राम जी ने अपने जीवन में जो किया प्रत्येक जीव को करने की चेष्टा करते, लेकिन उसका उल्लंघन कर दिया सीता जी ने। परिणाम उनका हरण हो जाता, हरण हो गया और वियोग में वन वन भटक रहे हैं राम जी। और सबरी माता के आश्रम में पधारे हैं और मतंग ऋषि कुटिया का दर्शन प्राप्त हुआ है। अन्य ऋषियों साधकों का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नौधा भक्ति का दिल पावन उपदेश सबरी माता को प्रदान किया है। और सुग्रीव का पता सबरी माता ने बताया। हनुमान जी के माध्यम से जब संत हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा कार्य सिद्ध होने लग जाता है। संत के रूप में हनुमान जी पधारे, राम जी का मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। और बाली ने अंत समय में क्या कहा? जब उसकी पत्नी रुदन करने लगी तो भगवान ने कहा कि आप चाहो देवी तो मैं इनको जीवित कर सकता। लेकिन बाली ने तारा ने कहा कि आप लोकनाथ के हाथों से मुक्त हो गए, इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता। और जो जीवन पर्यंत जीव प्रयत्न करता है लेकिन स्वप्न में भी वो आता नहीं है, ये तो परम सौभाग्य है कि आप हमारे सामने खड़े, आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म
मुनि जतन कराए मुनि जतन कराए अंते राम मुझावत आए। इसके लिए हम जीवन प्रयत्न करते हैं, लेकिन हुक्म नहीं आता है। आप गोविंद मेरे सामने खड़े, इससे परम सौभाग्य क्या हो। बाली का उद्धार किया, सुग्रीव को राजपाट दिलाया है और सुग्रीव के बंदरी सेना की सहायता लेकर के और सीता जी की खोज प्रारंभ हुई और भगवत प्रेम में स्वयं प्रभा वो जो विशाल आय पर्वत में रहती हैं, जो गुफा में उन्होंने ये मार्ग बताया है, समुद्र के किनारे गए हैं और वहाँ पर आगे जटायु का उद्धार संपाती यान से मिलन हुआ। उसने लंका में सीता जी को देखा है, पता बता दिया। हनुमान जी निमित्त माध्यम बने हैं और लंका में प्रवेश किए हैं, जिसे सुंदरकांड के माध्यम समाप्त हुई। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका में अशोक सीता जी विराजमान हैं और तमाम राक्षसियां उनको तमाम तरह की यातनाएं दे रही हैं। रावण भी समय समय पर जाकर प्रताड़ित करता है, लेकिन कुछ असर नहीं। अब यहाँ हनुमान जी गए तो सर्वप्रथम लंकड़ी राक्षसी का उद्धार किया। जैसा कि मैंने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखधरी तुला तूलन ताहि सकल निर्दो सुखलौ सत्संग। उसे दिव्य सत्संग की प्राप्ति हुई और उसने मार्ग बता दिया और लंकनी समझ गई कि आज लंका का विनाश निश्चित है, जाओ सब तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। विभीषण अब विभीषण की कुटिया में अब एक बात बताओ, 32 दांतों के मध्य जीव किस प्रकार सुरक्षित है, वही स्थिति विभीषण जिम दर्शनन महु जीव। लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जह तक अग्नि जोधा गय उदसानन कर गृह माही अति विचित्र कविता देखा है। और उसका अवलोकन करते हुए विभीषण की कुटिया में हनुमान जी जब पधारे हैं, देखते हैं रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन नव तुलसी का वृंद जब वहाँ राम नाम अंकित और तुलसी का वृक्ष हनुमान जी ने देखा है, समझ गए कि कोई भक्त का कुटी है और उतरे हैं। विभीषण से संवाद होता है, क्योंकि संत एक संत को पहचानता है और विभीषण जी ने यह निर्देश बता दिया। और वहाँ जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचते हैं, रावण उसी समय चंद्रहास लेकर के आया है और सीता जी को सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। तृणधरि ऊंट कहत वैदेही सुमिरि अवधपति परम चंद्र। सीता जी साक्षात अग्नि स्वरूपा है, उनको कोई क्या स्पर्श कर सकता है जब वो तिनके के ऊंट के सहारे भी रावण कुछ नहीं कर सका। ये पावन दृश्य को हनुमान जी ने देखा है, बड़ा मन व्यथित हुआ। हनुमान जी नीचे उतरे हैं मुद्रिका को गिरा करके और जैसे ही सीता जी ने मुद्रिका देखी है, राम नाम अंकित है, चकित चित्तों मुदरी उसका पहचान किया है। कौन लेकर के आया दिखाई नहीं दे रहा। हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी का सीता जी से मिलन होता है। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया है और कह दिया कि राम जी का सीता बहुत मजबूत हो गया है, आप माता चिंता न करें, आपको बस हमें आशीर्वाद दें। सीता जी से आज्ञा लेकर के और भूख लगी है, हनुमान जी अशोक वाटिका के वृक्षों को उजाड़ते हैं, नाश करते हैं और भगवत प्रेम में माता से आशीर्वाद करते हैं।
अक्षय कुमार का वध करते हैं, इंद्रजीत आता है और ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। ब्रह्म अस्त्र तब साधे कपि मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म शर्मानऊ महिमा ब्रह्मा के मान को रखने के लिए स्वयं बंधन को स्वीकार किया है हनुमान जी महाराज ने। और उद्देश्य भी है कि लंकापति रावण के महल में चल के थोड़ा देखा भी हो जाए कि चल क्या है गए हैं, बंधन को स्वीकार किया है। वहाँ पर दंड का विधान सुनिश्चित किया गया, लेकिन मंत्रीगणों के कहने के अनुसार ये निश्चित किया गया कि इनके पूंछ में कपड़ा लपेट के आग लगा दी जाए, ये जल कर मर जाएंगे। लेकिन कभी कभी अपनी गलत जो बुद्धि है ना, दूसरे के प्रति द्वेष की जो भावना कि दूसरा आदमी नष्ट हो जाए हम बच जाएं, तो कभी कभी ये उल्टा पड़ जाता है। जैसे शक्तिशाली व्यक्ति कभी कभी किसी को असहाय और निर्बल समझकर इस प्रकार की षड्यंत्र करने की चेष्टा करता है, लेकिन वो निर्बल है ये क्या जरूरी है? जिसके ऊपर गोविंद कृपा कर दे वो कभी निर्बल नहीं हो सकता। आज जिसकी ऊपर गोविंद राम की कृपा है, जगत जननी सीता की कृपा है, उसका कोई बाल बांका क्या कर सकता है? आज जो है सीता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है, षड्यंत्र रचा गया, आग लगा दी जाए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अट्ठहास कपि गणना कपि बढ़ना और सबके महलों पे कूद कूद करके समस्त लंका को जलाया है। विष्णु कुलिया बच गई और समुद्र में छलांग लगाया हनुमान जी ने। पूज बुझाई कोई श्रम धरि रघुरूप बहो, जनक सुता के आगे हार भयो। वहाँ विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके खड़े हुए हनुमान जी और मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि चिन्हा। क्योंकि राम जी को विश्वास कैसे हो तो अपनी चूड़ामणि उतार कर दे, वो चूड़ामणि को दिया है हनुमान जी को सीता जी ने और जयंत की कथा का स्मरण कराया है और अनंत आशीर्वाद दिया है। क्या? अजर अमर गुण निधि हो, अजर अमर गुण निधि शोते हो, सदा रघुनायक छो, सदा रघुनायक छो। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के परम लाडले हो जाओ। तुमसे भगवान इतना प्यार करें, जब माँ जगत जननी का आशीर्वाद मिल जाए जीवन में और शेष क्या है। लेकिन आशीर्वाद प्राप्त कब होगा? जब हम अपना समस्त जीवन का लक्ष्य भगवत शरणागति ग्रहण करके और जब राम के कार्य में लगाएंगे। उद्देश्य कैसा होगा? राम काज किन्हे मोहि कहाँ विश्राम। ये नहीं कि जगत के कार्य में लगे हैं कृपा हो जाए, नहीं, समय निकाल करके कथा में जरूर आनी चाहिए, तब गोविंद कृपा करेंगे। भगवत प्रेमियों श्वेत रामेश्वर का निर्माण हुआ और तब होकर के रावण का वध भी हुआ और वापस आए हैं। ये संक्षिप्त सारांश में हमें कृष्ण कथा भी करनी है, आगे कथाएं तो बहुत है। तो आइए ये सूक्ष्म रूप में राम कथा को ही विश्राम देते हुए और हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन भाव के साथ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, जाहि विधि
जी है साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी है साथ में। विधि का विधान हानि लग जाहि विधि राखेला, सारी विधि सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखेला, सारी विधि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, पिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, पिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। पहले आशा त्याग पहले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखेला, साहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला, साहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला, साहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला, साहि विधि रहिए। डोर शौक हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर शौक हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर शौक हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे झोपड़ी में बात रे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जाहि विधि राखेला, साहि विधि रहिए।
राम सीताराम सीताराम कहिए कहीं भी राधे राम सीताराम 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 कहिए चाहे बेबी राधे राम कहीं भी रहिए राम सीताराम सीताराम कहिए जय श्री राधे राम कहीं भी रहिए राम जी से तू जया सा छोड़ दे आशा एक राम जी से तू जया सा छोड़ दे आशा एक राम जी से तू जया सा छोड़ दे नाता एक राम जी से तू जनाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तू जनाता तोड़ दे साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग संग संग रहिए चाहे मेरी राधे राम चाहे मेरी रहिए सीताराम 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 कहिए जय श्री राधे राम कहीं भी रहिए सीताराम 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 कहिए जय श्री राधे राम कहीं भी रहिए सीताराम बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री सीताराम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम। राम जी के नामों का, राम जी के गुणवादों का, राम जी के पावन चरित्रों का चिंतन करके अपने जीवन में अपनाएं, जीवन करना। ये नहीं कि इसके लिए बहुत पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना बाल दीप है ब्रह्म समान। उल्टा नाम सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करि राखी है कि नाम का कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिला। वंदनीय हो गए वाल्मीकि। कैसे? तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भूमि दारत उगत है उल्टो सीधो। कैसे भी जपो राम के नाम को, लेकिन उसके लिए भाव की आवश्यकता। भाव कैसा होना चाहिए? किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, गोविंद को प्राप्त करना है तो हमें किस प्रकार का भाव लाना पड़ेगा भगवत में? आंखों में नमी रखना प्यारे, आंखों में नमी रखना प्यारे, होठों पे हंसी रखना।
न जाने कब आ जाए इस श्रीमद् भागवत कथा में मेरा वो सांवला सरकार बांके बिहारी, इसलिए अपने हृदय के दरवाजे को खुले रखने, हृदय के दरवाजे को खुले रखने, आंखें नम होनी चाहिए, होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। परिस्थिति से घबराओ मत, परिस्थितियां तो आती हैं जाती हैं, ये सब विधान उनके हाथ में, हम आप कुछ करने वाले नहीं। कहते हैं प्यारे शरीफों की मुसीबत में इज्जत नहीं कम। ध्यान दीजिएगा हमारी परिस्थिति में। अब आज सुबह से स्थिति तो ऐसी हो गई, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बरसात का मौसम है तो बारिश हो सकता है, ये तो उनकी बड़ी कृपा है कि कथा ठीक ढंग से निकल रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा मैंने सुबह से, लेकिन देखो कथा के समय में उन्होंने अपना कार्य शुरू करा लिया। करने कराने वाले वो हैं, घबराना नहीं है। अब ऐसे भी जब कृष्ण जन्म हो, गिरिराज पूजन की कथा होनी है, बारिश ना हो तो हो ही नहीं सकता, तो होना ही है। लेकिन घबराओ नहीं प्यारे, शरीफों की मुसीबत में इज्जत नहीं कमती, और जला दो कितने सोने को तो कीमत नहीं कमती। आती है परिस्थितियां, लेकिन घबराना। दिगा नहीं पथ से जिस कामन, लाख मुसीबत आने पर, नीतमाला जी, दिगा नहीं पथ से जिस कामन, लाख मुसीबत आने पर, सफल हुआ जीवन उसका, जीने पर मर जाने पर। अब क्या सुना, हम तो सुना है, यही सब सुनाते रह जाएंगे, लेकिन हम तो भागवती ज्यादातर सुनाना है प्रयत्न करते हैं। हम इधर उधर की बातों में बहुत विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये भाव है, बोल। जहाजों को जो डुबो दे प्यारे उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को जो डुबो दे प्यारे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। और जो शैतानों को इंसान बना दे उसे भगवान कहते हैं। पता अब हम यही कहेंगे तो आप नहीं सुनते रह जाएंगे, लेकिन हमारी कथा तो अधूरी रह जाएगी, परीक्षित जी हमारे खाली पड़ जाएंगे। इसलिए भागवत को आगे बढ़ाना है। भगवत प्रेम राम कथा को यही विश्राम देते हुए कृष्ण जन्म कल हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे थे कि नहीं मना रहे? मना। तो भगवत प्रेम में अब यहाँ पर एक दो चार बातें थोड़ा ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ मथुरा में कंस के कारागार, वसुदेव जी के कहने के अनुसार, कृष्ण के कहने के अनुसार वसुदेव जी उनको सूप में उठा करके गोकुल के लिए ले जाने लगे। तो किस चीज में लेकर चले? सूप में। अच्छा, सूप में ही क्यों लेकर चले भाई? यदि कथाएं तो हम रोज सुन रहे हैं, भागवत की कथा रोज नंद महोत्सव मन रहा है, गोकुल में कथा हो रही है, सूप में भगवान लेके गए, सूप में ले गए। अरे भाई, सूप में ही क्यों लेकर के गए? और कुछ नहीं था क्या वहां? अभी कुछ हो सकता था, लेकिन इसका भी कुछ भाव है। कभी कभी हम लोग जो प्राइमरी में पढ़ते हैं ना, लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। सूप में भगवान को इसलिए लेकर के गए वसुदेव जी, भगवान की प्रेरणा के द्वारा। तो हम लोग पहले पढ़ते थे, साधु ऐसा चाहिए, सब लोग पढ़े होंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहे होता दे। जिसके जीवन में गोविंद प्राप्त हो जाए, उसके जीवन में और किसी प्रकार का दुर्गुण रह जाता है। तो सूप करती क्या है? जब आप कोई चीज फटकते हो सूप में डालकर, तो सूप खराब वाली चीज को बाहर फेंक देती है और अच्छे वाली चीज को। और चलनी क्या करती है?
अच्छे वाली चीज को अच्छे वाली चीज को बाहर और खराब वाली चीज को एक देहात में कहावत करते हैं, सूप हंसे तो हंसे चलने को बोलते हैं ना ये बात। लेकिन ये बात अलग है, लेकिन सूप सार को रखना चाहते हैं। तो साधु का स्वभाव कैसा है? साधु पुरुष जो हैं, जो भक्त पुरुष हैं, वो सार चीजों को अपनाते हैं। इधर उधर की बातों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते। लेकिन आजकल तो इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही हैं, शास्त्र की बातों तो कमी हो रही है। इसलिए भगवान ने सूप घोषित गोकुल लेकर गए धूमधाम। देखो हम तो कभी कभी देखते हैं, कवि लोग जो देखते हैं ना, जो पद, कोई भी कवियों का जो पद हम लोग प्राइमरी में, मिडिल में जो कुछ क्लास में पढ़े हैं, चाहे आज तक पढ़ रहे हैं भागवत के माध्यम से, चाहे हमें लगता है कि किसी का सार कवि लोग संकलित करते हैं। कवि हमारे बड़े महान होते हैं। हम लोग 7th क्लास में एक पहले पढ़ते थे, 7th या 8th में, थोड़ा सा ये हो सकता है इतना, तो एक हम लोग पद पढ़ते थे, हे सच्चिदानंद के प्रभु। पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? कितने लोग पढ़े हैं? हे सच्चिदानंद के प्रभु, तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ परात्पर, ईश्वर अव्यक्त हो। तुम एक हो कर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो। आद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत, आत्मभू अखिलेश हो। करता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही, सारी सृष्टि दयानिधि। इस पद में जो बात है, हमें लगता है कि भागवत के सच्चिदानंद जन्माद्यस्य आदि में यही भाव है कि नहीं? इसी का सार कवि लिखते हैं। लेकिन हम लोगों का विवेक उस समुद्रा काम नहीं करता, हम लोग नहीं समझ जाते, हम लोग तो बस पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते। खाली पढ़ते चले जाने से काम चलने वाला नहीं है। उसको चिंतन करो, मनन करो, जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। भगवत प्रेमियों, भगवान को रातों रात जब गोकुल पहुंचाया है वसुदेव जी ने, और इस कन्या को ला करके यहाँ प्रदान कर दिया है। वहाँ नंद महोत्सव मने। आज नंद बाबा के मन में बड़ा ही हर्षोल्लास है, आनंद है। आनंद क्यों नहीं होगा जब साक्षात आनंद हमारे घर आएगा? तो मालूम है क्या किया नंद बाबा ने? नंद स्वात्मज उत्पन्न, जाता है महान। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः। क्या हुआ वहां? नंद स्वात्मज उत्पन्न। नंद बाबा के मन में आनंद आ रहा है, आह्लादित है। क्यों? उनके घर सुंदर सुपुत्र का जन्म हुआ है। तो प्रसन्न होकर के उन्होंने किया क्या प्यारे? आहूय विप्रान, आवाहन किया। किसको बुलाया? विप्रान को। किसको बुलाया? विप्रान। और वो विप्र कैसे? वेद ज्ञान, जो वेद को जानने वाले हैं, जो ज्ञान है, विद्वान हैं। ये नहीं कि जिसको इच्छा हुआ बुला लिया, पूजा करा लिया और कथा करा लिया, हो गई कथा, हो गई पूजा। नहीं, यहाँ भागवत क्या कह रही? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः। विद्वान विप्रों का आवाहन किया। इसलिए
सभी भगवत प्रेमियों को ये चाहिए कि जब भी कोई पूजा पाठ या कथा श्रवण करें, इसमें सतत इसका ध्यान रखें कि हम जिससे कथा सुने, हम जिससे पूजा पाठ जब यज्ञादि अनुष्ठान कराएं, उसके अंदर योग्यता का होना परम आवश्यक है। विद्वान क्यों बुलाया? वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै। जात कर्म संस्कार संपन्न कराना, तो उसमें स्वस्ति वाचन की आवश्यकता है। ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण वाचयित्वा स्वस्ति जात कर्मास कार्यामास विधिवत, मतलब विधिवत कार्य संपादित करना। ये नहीं कि बस औपचारिकता में हो गई खाना पूर्ति, हो गए ढोल पीट लिए, हो गई भागवत, नहीं। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, पितृदेवताओं का भी आवाहन किया, पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। अब भगवत प्रेमियों मुक्त हस्त से नंद बाबा लुटा रहे दोनों हाथ से। इतना लुटाया कि नंद बाबा इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर हूँ कीमती वो। देखत देत लुटाय दियो न बची बचिया सचियान कुछ। धनाध्यक्ष कुबेर भी घबरा गए। ये भगवान इतना धन आ कहाँ रहा, कहाँ से? और जहाँ साक्षात लक्ष्मीपति पधारे हो, वहाँ धन की क्या कमी होगी? वहाँ तो नंद बाबा मुक्त हस्त से जितना लुटा रहे हैं, उतना खजाने में बढ़ता चला जा रहा है। और जो कोई भी लुटाए तो घटता नहीं है, ध्यान देना। अरे तुलसी पचिन्ह के घटे न सरितानी, अधर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। धन करने से, दान देने से धन कम नहीं होता। ये तो लोगों को लगता है कि मेरे पॉकेट से 100 रुपया निकल जाएगा, ऐसा है नहीं। 100 दोगे तो 200 भगवान तुम्हें। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ तुम मुझे, मैं तेरे समाज में बोलता ही नहीं, प्रसंग बस बोलता। और हम बोले क्यों? हमको कमी क्या दिया है तुम्हें? अरे तुलसी चिंता क्यों करे, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले नाम सुजान। अजगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान, क्यों राखे भगवान। जब हम संसार का काम ड्यूटी करते हैं तो हमें पेमेंट जब मिल सकता है, तो हम गोविंद की ड्यूटी करेंगे तो क्या होगा? योगक्षेम हम नहीं करेंगे। अब भगवान तो स्वयं कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति ग्रहण करता है उसका योगक्षेम हम मैं करता हूँ। भगवान तो फिर चिंता किस बात है? नंद बाबा मुक्त हस्त से दोनों हाथों से लुटा रहे हैं भगवंतों को, लेकिन किसी बात की कोई कमी नहीं है। समस्त ब्रज मंडल की गोप गोपांगनाएं सज धज करके नेक बधाई ले करके नंद महल में आ रही हैं। जैसे माताएं चलती हैं ना, तो 2-4 की झुंड बना करके चलती हैं, अकेले नहीं जाना कोई चाहता है। चाहे भाई लोग जो अपने मिलने वाले कहते हैं चलो भाई हम लोग 2-4 लोग हो गए, थोड़ा वहाँ चले कथा सुनाए। वैसे ही वहाँ आ रही गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरधरा शिखाचित माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरे व्यालोल कुंडल पयो हर हर शोभा।
संसार क्या है, ये नहीं कि जैसे इच्छा हो चल दिया, नहीं। जब हम संसार के लिए सज सकते हैं तो गोविंद के सामने जाना है, कथा सुनना है, गोविंद की शरणागति ग्रहण करनी है, तो फिर हम क्यों हंसते घर के गोपियां आ रहे तदारभ्यनन्दस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम् अभुन्नृपा। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद पूर्वाध के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। जब से आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र धराधाम पर आए हैं ब्रज में अवतरित होकर, मानो रमा देवी साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ जोड़ करके ब्रज में रमण करने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है भगवत प्रेम। यहाँ तो बधाइयाँ गाई जा रही हैं, सब चलता भगवान को पालने में डाल करके यशोदा मैया को बधाई चल रही है, लोग आ रहे हैं भेंट गाई। लेकिन यहाँ मामा को चिंता है, मामा कंस को चिंता है। मामा कंस तो इसी वाक्य में कि आकाशवाणी ने कही है कि तुमको मारने वाला कहीं पैदा ले लिया है, भाई तो करें क्या। तो मामा कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, आपातकालीन सभा, और सभा में प्रस्ताव रखा गया कि मामा कंस को मारने वाला ब्रज में जन्म ले लिया है, तो इसको किसी भी इनके प्रकार मारने का व्यवस्था बनाया। कैसे? 6 महीने के अंतराल में जितने बच्चे जन्म लिए हैं उन सबको मार दिया जाए। 6 महीने। लेकिन यह कार्य करेगा उसी सभा के अंदर पूतना जी थी, मौसी जी। पूतना ने कहा महाराज यह कार्य तो आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, जो बहुत बढ़िया लोग रहते हैं ना, तो अच्छा वाला काम जो मैंने इस तरह का अच्छा ही काम है, समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो सोचते हैं कि हमको मिल गया। बात तो जैसे नहीं लोग कहते हैं कि भाई किसी को मारने के लिए इतना दे दो, उसी संप्रदाय की पूतना जी होंगी। पूतना जी ने कही महाराज एक कार्य मुझे सौंप दिया जाए। कंस ने कहा कि अरे देवी तो तुम्हें अपने पास जाने काम देगा। बोले क्यों महाराज? बोले तुम्हारा यह जो विकराल स्वरूप है, भाई राक्षसों का शरीर थोड़ा विशाल काय होता है, विकराल होता है, तो देख के लोग पहले ही डर जाएंगे, तुम्हें जाने कोई नहीं देगा, तो ये काम होगा कैसे? पूतना ने कही कि महाराज आप इसकी तनिक भी चिंता न करें, हम लोग राक्षसी हैं, हम लोगों को वेश बदलना भी आता है, सुंदर स्वरूप बना के दिखा। और यहाँ पर नंद महोत्सव मन रहा है, एक एक करके सभी बालकों का वध करके और नंद भवन में पधारी है पूतना। वहाँ गोपिकाओं का भीड़ लगा हुआ है और राक्षस कुल के शरीर है, थोड़ी लंबाई ज़्यादा है भगवत में, और स्वरूप बना करके, भाई तो स्वरूप बना रहा है और मटक करके चाल से चल रही है। सब ब्रज की गोपी कह रही है, रिश्ते की बात बताओ ये कौन सी गाँव की सखी है? दूसरी गोपी कहती है कि काऊ गाँव की होगी, हम सबन में जाने थोड़े। अरे सखी वो तो सही, या कि चाल को तो देखो क्या मटक से चल रही है, या कि सुंदर शरीर को तो देखो। आए भगवान इसको परमात्मा ने बचाया, इतना सुंदर से। गोपियों का वापस में वार्तालाप होता है। दूसरी गोपी कहती है अरे काऊ गाँव की होगी, हम समझ में जाने थोड़ी, जान दो अपना काम। भगवत प्रेम में जहाँ भीड़ इकट्ठी थी और यशोदा मैया बाल कृष्ण प्रभु को पालने में डाल करके झूला झूला रही थी, वहीं मौसी जी पहुँच गई। यशोदा मैया बधाई हो। अरे भगवान काहे बात की बधाई? अरे मैया आज नहीं बधाई मनेंगे तो कब मनेंगे? क्यों? तुम्हारे घर तो कुछ लाला भाई। मैया यशोदा ने कही अरे सखी ये कोई मेरोई लाला तो रोई है, ये तो आप सबन को लाला है। आप खूब लाल लगाओ, प्यार करो। और वैसे भी हमारे घर पे या समय ज्यादा नाते रिश्तेदार आए हुए हैं,
नाते रिश्तेदार मतलब हित रिश्तेदार, ठीक है ना, नाते मतलब हित रिश्तेदार आए हुए हैं, उनको थोड़ा हमको देखना है, तुमको बुला लाना। यशोदा जी देकर चली आई। पूतना ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तो व्यवस्था इतनी सुंदर करेंगे कि आप भी याद करो, मन ही मन। पूतना कैसे? पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। ग्राम ग्राम में पुर में घूम करके समझ बालों का वध करने वाली ये पूतना। जैसे मैया यशोदा गई भगवत प्रेमियों, नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु को पूतना ने गोद में उठा लिया और अपने स्तन पे विष लगा करके गई पूतना। भगवत प्रेमियों, जैसे ही पूतना ने अपना स्तन पान कराना चाहा बाल कृष्ण प्रभु को, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। महाराज परीक्षित ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, यह क्या कारण है कि भगवान ने अपने दोनों नेत्र को बंद कर दिया? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इसके भाव तो बहुत अनेकों हैं, लेकिन दो एक भाव हम आप सभी सुन कर लें। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, भगवान के नेत्र बंद करने के कारण तो अनेकों हैं, लेकिन दो एक भाव हम लोग भी सुन। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें राम अवतार और कृष्ण अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार है। जब भगवान राम अवतार लेकर के आए तो उसमें भी उनको सर्वप्रथम एक स्त्री का वध करना था। किसका वध? स्त्री का। कौन सी स्त्री? तारका राक्षसी का वध करना था। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि हम तो ब्रजमंडल में आनंद प्राप्त करने के लिए आए हैं और राम अवतार में आए तो सर्वप्रथम तारका राक्षसी का उद्धार करना पड़ा, और इस अवतार में भी ये मौसी जाने ये क्या चल रहा है? सुखदेव भगवान कहते हैं, ये पूतना और तारका को कहते हैं अविद्या। भगवान ने किसी स्त्री का वध नहीं किया, अविद्या रूपी तारका, अविद्या रूपी पूतना राक्षसी का वध किया है भगवान। क्यों? जब तक जीवन में अविद्या का वास रहेगा, जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हमारे जीवन का कल्याण संभव नहीं है। तो आगे भगवान को लीलाएं बहुत करनी है। तो जब तक ये अविद्या रूपी पूतना और तारका रहेंगे, तो ये शुभ कर्म आगे होंगे कैसे? और यही अविद्या का नाश करने का कार्य करते कौन? सद्गुरु। और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा सद्गुरु और कौन हो सकता है? कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रज। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगत गुरु है कौन? भगवान श्री कृष्ण। जब तक सच्चा गुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा भगवत प्रेमियों, तो जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। देखो, जब तक सच्चा गुरु समझ में ना आ जाए, तब तक जबरदस्ती गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल मत बनाओ। कृष्ण को गुरु मान लो, श्री हनुमान जी महाराज को गुरु मान लो,
जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु तो चाहिए, बिना गुरु भाव सागर से कोई पार नहीं होता। गुरु जीवन में आवश्यक है, लेकिन सच्चा गुरु, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक गुरु की आवश्यकता नहीं। तो साक्षात आज कृष्ण गुरु के रूप में, अब कृष्ण जैसा गुरु जीवन में प्राप्त हो जाए फिर अविद्या रहे कैसे हो सकते? नहीं हो सकता। तो भगवत प्रेमियों, नित्य भगवान की स्त्रीय भजन, नेत्र इसलिए वर्णित किया कि भगवान के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। सूर्य वंश में आए राम अवतार लेकर, चंद्र वंश में आए कृष्ण अवतार लेकर, तो दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो माने सूर्य और चंद्रमा भी व्यतीत है। देखो तो सही है क्या होगा। मानो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भोले बाबा का ध्यान किया है। भोले बाबा, ये हलाहल काल कुछ विष पीने की आदत हमको तो है नहीं। अरे आपको समुद्र मंथन के समय घड़ा ही पान कर गए थे कि एक दो तोला जहर में आपका क्या हो जाएगा। तो जहर जहर आप पीते जाइए और दूध दूध में पीता चला जाऊंगा। इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किया। गुरु बीन भवानी तरहीन कोई, गुरु बीन भवानी तरहीन कोई, शंकर श्याम होए, भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, दशरथ हरिर बिहारी, सुदशरथ हरिर बिहारी। गुरु परम आवश्यक है हमारे जीवन में। हमारा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया। भगवत प्रेमियों, जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने पूतना राक्षसी का दुग्ध पान प्रारंभ किया, दुग्ध पान किया और उसके रक्त का शोषण करने लगे। पूतना राक्षसी बोल पड़ी, बचाओ बचाओ। नन्हे से बालकृष्ण प्रभु सुखदेव भगवान के महाराज में बोल पड़ा है, अरे मौसी जी, मुँह पे तो पकड़ू ही आवे, छोड़ो तो आवे ही नहीं। गोविंद जिसको एक बार अपना लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। भगवत प्रेमियों, पूतना राक्षसी ने अपने विशाल काय शरीर को खूब विशाल बना लिया है और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसके रक्त का शोषण किया है, उसका प्राण पखेरु उड़ गए और धाम से जमीन पे गिर गई। पूतना का प्रारंभ हो गया। बोलिए पूतना निकंदन भगवान की। अब ब्रज के कथा के विनोद में तो लोग संतों का भाव है, लोग कहते हैं पूतना राक्षसी का कान गिरा कानपुर में जाकर, हाथ गिरा हाथरस में जाकर, मुड़ गिरा मुड़सान में जाकर, ये ब्रज के गांव है। पांव गिरा पैगाम में जाकर, हाँ मुड़सान पैगाम हाथरस। लेकिन भागवत में 18 कोष का दिया। क्या भागवत
इतना भगवत प्रेम जब पूतना राक्षसी गिरी नन्हे सेवाल जिस प्रभु उसके वक्त स्थल पे बैठ जैसे ग्राम की आवाज समस्त निवासियों ने